गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में विषय गणित में पार्ट 2 समझेंगे। पार्ट 2 का नाम क्या है? आकृतियाँ और कोण। बच्चों ये पार्ट क्या कह रहा है? आकृतियाँ और कोण। अर्थात इस पार्ट को समझाने का मतलब ये है कि हमें इस पार्ट में करना क्या है। तो हमें इस पार्ट में आकृतियों में से कोण को पहचानना है कि अलग अलग आकृतियों में हम अलग अलग प्रकार के कोण को किस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोण 3 प्रकार के होते हैं, एक समकोण, एक समकोण से कम और एक समकोण से अधिक। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 आकृतियाँ बना दी हैं, पहली त्रिभुज, दूसरी आयत और तीसरी षष्ठकोण। ये 3 आकृतियाँ मैंने इसलिए बनाई हैं ताकि हम इन आकृतियों के अंदर कोणों की पहचान कर सकें। जैसे कि पहला कोण क्या है, पहली आकृति क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में कौन सा कोण बनता है बच्चों? न्यून कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? समकोण से कम, क्योंकि इस कोण का माप कितना है? 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश। तो बच्चों इससे एक परिभाषा भी बनती है कि जिस कोण का माप 90 अंश से कम हो उसे हम समकोण से कम कोण कहते हैं। अब समकोण से कम कोण को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। अब हम बात करते हैं आयत की आकृति की। आयत की आकृति में हमेशा समकोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? समकोण। इसका माप कितना होता है? 90 अंश। कितना? 90 अंश। तो इससे समकोण की परिभाषा बनती है कि जिस कोण का माप 90 अंश हो, कितना? 90 अंश हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, और समकोण का दूसरा कोई नाम नहीं है, उसे हम समकोण ही कहते हैं। अब तीसरी आकृति है षष्ठकोण की। षष्ठकोण में कोण बनाए, इसका माप कितना है? 115 अंश। तो ये 90 अंश से अधिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समकोण से अधिक। जिससे हम परिभाषा बनती है कि जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक हो, कितना? 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, उस कोण को हम समकोण से अधिक कोण कहते हैं। अब समकोण से अधिक कोण का दूसरा नाम क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। तो हमेशा कह सकते हैं कि जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी तरह हमें आगे भी इस पार्ट में यही करना है कि अलग अलग आकृतियों में से हमें कोणों की पहचान करनी है कि किस आकृति में कौन सा कोण बनता है। पर ध्यान रहे, कोण की पहचान करने के लिए हमेशा चांदा का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? चांदे का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने त्रिभुज, आयत और षष्ठकोण से कोणों की पहचान की। अब हमने यहाँ पर 3 घड़ी बनाई है और इन तीनों घड़ियों में अलग अलग समय दिया गया है। जैसे पहली घड़ी में 3:05 हो रहा है, दूसरी घड़ी में 3 बज रहे हैं और तीसरी घड़ी में 12:25 हो रहा है। तो हमें अब इस घड़ी के हिसाब से हमें कोण की पहचान करनी है। जब भी घड़ी में 3:05 हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। कौन सा कोण? न्यून कोण। अब हम इस दूसरे नंबर की घड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? समकोण। कौन सा कोण? समकोण। अब तीसरी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12:25। और यहाँ पर किस प्रकार का कोण बन रहा है? अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। तो बच्चों हमें इस पार्ट में यही करना है कि अलग अलग आकृतियों द्वारा हमें कोणों की पहचान करनी है और उसे नोट करना है। तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।